Julejun sarpelas kung se podcast na rgasujun. Zolas yuntan tang ata gursal yarga se tungi ngata skujabs padmang manga jedring podcast na skot justiot. Tenang nang mixal du tenes sale thokpe ngata kazuk digrim dikla dasna zadat mixal do ngata junu gunefia tente gune ngata dring jalta thukjezuno samazas ngula skujabs padmang mole rgasujun. Jule. Congratulations for the podcast. Thank you so much, ma'am. Successfully running and popular. Yes, ma'am. Thank you. सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है वोकेशनल ट्रेनिंग कहे या स्किल ट्रेनिंग, स्किल जिसे हुनर हम कहते हैं, तो खासकर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या बाकी एजेंसीज में तो ये होता ही होता है, लेकिन नाउ एक स्किल कोर्सेज जो है हमारे डिग्री कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया है. सो कहाँ से ये आइडिया आया है, क्यों, किस तरीके का एक ऑब्जेक्टिव लेके हम चले मैम? देखिए, इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं. पहला ये कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें स्किल पे बहुत फोकस, विच मीन्स एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्किल इंट्रोड्यूस होना अनिवार्य है, ज़रूरी. सो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में बच्चों को 3 क्रेडिट्स यानी कि 90 आवर्स ऑफ स्किल का कोई कोर्स इंट्रोड्यूस करना है. अब बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन और मैं हायर एजुकेशन भी देख रही हूँ, आई थॉट एक कन्वर्जेंस की ज़रूरत है. स्किल डेवलपमेंट मिशन ने लास्ट ईयर 1-2 कोर्सेस हम लोगों ने ट्राई किए. टूरिज्म में वी ट्राइड इन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर, जहाँ पे रिस्पांस थोड़ा कम रहा. कि कई बार यूथ आते हैं, उनको लगता है 3 मंथ्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है, देन जैसे कि कंटिन्यूसली आना है 9 to 5 बहुत ज़्यादा है. सो ड्रॉप आउट रेट्स भी थे. तो एक चैलेंज ये रहा कि अगर हमने स्किल कोर्सेज कराना है बच्चों को, कैसे कराएं. इंडिया स्किल रिपोर्ट्स अगर आप देखें, इंडिया स्किल रिपोर्ट्स 2021 जब मैंने देखा था, उसमें था कि इंडिया के यूथ का ओनली 46 या 45% यूथ आर एम्प्लॉयबल, यानी कि उनके पास एडिक्वेट स्किल्स नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी के. जी. देन अभी लेटेस्ट इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 सेज कि इट हैज़ इम्प्रूव स्लाइटली बट ओनली 50% ऑफ यूथ आर एम्प्लॉयबल, जिसका मतलब है कि हमारे यूथ में स्किल्स की कमी है. हम लोग डिग्री कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या स्कूल से पढ़ के बाहर आते हैं, एक एजुकेशन हमें होता है बैकग्राउंड, लेकिन क्या हम एम्प्लॉयबल हैं? सो देयर इज़ अ गैप, और उसके लिए ज़रूरी है कि स्किल बच्चे सीखें. अब कॉलेजेस में स्किल्स हो सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, देयर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टूरिज्म, सो मेनी स्किल्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस. हम लोगों ने सोचा कॉलेज में हम जब स्किल इंट्रोड्यूस करें, कॉलेज के बच्चे भी उसका फ़ायदा उठाएं, और आफ्टर कॉलेज आवर्स जो यूथ है, ड्रॉप आउट है, जो कॉलेजेस में नहीं पढ़ते हैं, दे कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ दिस स्किल अपॉर्चुनिटी. और इस कारण हम लोगों ने कॉलेजेस में स्किल कोर्सेज स्टार्ट किए. प्लस जी, लद्दाख में वी हैव 2 ITIs एंड 2 पॉलिटेक्निक्स इन ले एंड कारगिल एट द हेडक्वार्टर्स, लेकिन हमारे कॉलेजेस वी हैव इन ज़ांस्कार, वी हैव इन नुब्रा, खालसे में है, हमारा द्रास में है. सो अगर हम ले और करगिल के हेडक्वार्टर से बाहर जाएं, वहाँ पर भी स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. तो कॉलेजेस वॉज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हमें लगा कि स्किल कोर्सेज हम दे सकते हैं. कोर्सेज जब आपने कहा कॉलेजेस में ज़्यादा ज़रूरी है, नॉर्मली जैसे मैंने पहले पूछा कि एजेंसीज हमारी होती है, कॉलेजेस में क्यों, और सिलेक्शन जो ऐसा होता है, कोर्सेज का सिलेक्शन जो हुआ था वो कैसे हुआ था? देखिए, लास्ट ईयर हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्वोकेशन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, तब हमने 6 सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ MOU साइन किया था, क्योंकि हम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थी कि ये सेक्टर स्किल काउंसिल में इस सेक्टर में हमारे बच्चों का इंटरेस्ट हो सकता है. जैसे लद्दाख में टूरिज्म, इट इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट देता है, चाहे होटल्स में, टूरिस्ट गाइड्स में और रिलेटेड सेक्टर्स. सो 6 सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ हमने MOU साइन किया था, जिसमें ब्यूटी एंड वेलनेस, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, ग्रीन जॉब्स, फूड प्रोसेसिंग. तो ये सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हमने MOU जब साइन किया, तब डिसाइड हुआ कि हम कौन सा स्किल इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हर सेक्टर स्किल काउंसिल में 10, 20, 30, 50 देयर 50 और 60 सच स्किल्स जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हम लोगों ने जो इनपुट्स है स्टूडेंट से ही लिया कि वो कौन सा स्किल सीखना चाहिए. ये कोर्सेज आपने स्टूडेंट से पूछ के इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लिया? जैसे प्रिंसिपल के साथ पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि दीज आर द सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से हमें लगता है इसमें स्कोप है एम्प्लॉयबिलिटी का या एंटरप्रेन्योरशिप का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का. और उसके बाद बच्चों की चॉइस से
क्योंकि फाइनली बच्चों ने चूज करना है कौन सा स्किल उन्होंने लेना है। अगर हमने कोई ऐसा स्किल इंट्रोड्यूस किया जो बच्चों को पसंद नहीं, एग्जैक्टली सो जैसे EGM में ग्राफिक डिज़ाइनर 3 कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट था। दिस वी हैव डन विद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल। जो बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे वो किसी भी चीज़ में डिज़ाइनिंग में, जैसे आप देखिए इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हम मैगजीन्स निकाल रहे हैं, हम छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहे हैं, उन सब में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। सिमिलरली जब एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल में बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया द्रास में और ले में भी मशरूम ग्रोइंग पे, राइट। सो उन्होंने बोला मशरूम ग्रोइंग हम सीखना चाहते हैं, तो वी इंट्रोड्यूस द मशरूम ग्रोइंग स्किल कल्चर, दिस स्किल। इंटरेस्टिंगली टूरिज्म में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो शो किया यूथ ने, दैट वाज इन माउंटेन हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग गाइड। राइट। क्योंकि लद्दाख में वैसे भी हमारे यूथ आर वेरी फिजिकली एक्टिव और ट्रैकिंग बचपन से हम लोगों ने सीखा, गाँवों में हम लोग ट्रैक करते हैं। तो एंड ये एक सेक्टर है जहाँ पे टूरिज्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 3 months और 4 months इन लद्दाख और लद्दाख के आउटसाइड ऑल्सो, और ये स्किल है जो बहुत कॉमन नहीं है जी। सो अभी हमने माउंटेन सेक्टर स्किल, माउंटेन हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग गाइड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया द्रास में, ले में एंड संकू में। बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग कॉलेजेस में किए जा रहे हैं। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के बीच में एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम स्पेसिफिकली वाज द आइडिया पहले से था कि दिस हैज़ अगेन बीन टेकन सम फ्रॉम द स्टूडेंट्स और रिक्वेस्ट करके कुछ? देखिए ये इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे 2 कॉलेजेस हैं, खालसे एंड नुब्रा, जहाँ पे एनरोलमेंट बहुत कम है। खालसे क्योंकि अभी नया कॉलेज बना है, पिछले 1-2 साल ही हुए हैं, तो वहाँ का एनरोलमेंट अराउंड आज की डेट में 20 to 22 आई थिंक। और नुब्रा कॉलेज 2 उसको ज़्यादा टाइम हुआ है, बट वहाँ पे भी एनरोलमेंट 40-45 आई थिंक मे बी 50+ स्टूडेंट्स का है, तो स्टूडेंट्स कम है। तो जब प्रिंसिपल्स को बोला गया कि आपके बच्चे कौन सा स्किल चूज़ करना चाहेंगे, ऑप्शन दिया गया उनको, तो हम लोगों ने 2, एक टूरिज्म का, बिकॉज प्रिंसिपल फेल्ट कि वहाँ पे टूरिज्म का स्कोप ज़्यादा है, बच्चों ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था। वी हैड डन हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड हाउस कीपिंग का हम लोगों ने स्किल इंट्रोड्यूस किया था, एंड मशरूम ग्रोइंग ऑल्सो, बिकॉज नुब्रा में भी मशरूम का थोड़ा इमेंस पोटेंशियल है, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट सेंटर। बट बच्चों ने कोई स्किल ऑप्ट नहीं किया। खालसे में अगेन बच्चे थोड़े कम हैं, तो उन्होंने भी कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं। प्रिंसिपल हेड सेट कि पहले डिस्कस किया था बच्चों से कि एम्ब्रॉयडरी स्किल्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में एम्ब्रॉयडरी इज़ अ वेरी गुड, हमारा ट्रेडिशन में भी है, एंड इट कैन बी समथिंग अ वेरी गुड स्किल। तो बच्चों ने उसके लिए ऑप्ट किया नहीं, तो प्रिंसिपल्स वे क्वाइट डिसअपॉइंटेड। तो हमने सजेस्ट किया, डिस्पाइट हैविंग द ओपिनियन फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली, या बट जब एनरोलमेंट की बात आई तो दे फेल्ट किया एक और कोर्स क्या करें, एनीवे दे डिड नॉट एनरोल। सो द्रास में, क्योंकि द्रास में हम लोग के 3 या 4 कोर्सेज थे, कारगिल में 6 कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कारगिल का एनरोलमेंट भी बहुत ज़्यादा है GDC, एंड द्रास में भी एनरोलमेंट आई है, तो बच्चों ने 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था। सो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को एक्सपोजर टूर दें कि व्हाट दे आर मिसिंग। राइट। सो डिसाइड किया कि उन बच्चों को हम नुब्रा के बच्चों को द्रास ले जाए, संकू ले जाए, कारगिल ले जाए, जहाँ पे उन्होंने देखा कि स्किल कोर्सेज में क्या क्या बच्चे सीख रहे हैं, हाउस कीपिंग, इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ट्रैकिंग गाइड। सो एटलीस्ट ये जो इनपुट मुझे मिला, आई सॉ ऑन द ट्विटर हैंडल ऑल्सो, जो उन्होंने शेयर किया था कि किड्स वे वेरी एक्साइटेड, एंड उन्होंने डिमांड किया है कि नाउ नुब्रा कॉलेज में भी वी शुड इंट्रोड्यूस सम स्किल। सो नेक्स्ट सेमेस्टर से विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस स्किल, क्योंकि कुछ प्रिपरेशन चाहिए होता है कि लैब्स हैज टू बी सेट अप। वी हैव स्पेंट अराउंड 60 to 70 lakhs in setting up labs in all the 6 colleges. For example, फूड प्रोसेसिंग का हम लोगों ने कारगिल में हम लोगों ने पिकल मेकिंग का, द्रास में पिकल मेकिंग का हमने स्किल कोर्स स्टार्ट किया, जिसके लिए एक आपको प्रॉपर लैब चाहिए, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट 20-25 लाख का किया। सिमिलरली ले में हम लोगों ने किया जैम एंड जेली मेकिंग। सो दीज आर द सबसे ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव लैब्स। तो वंस द लैब्स आर सेट, बच्चे हमारे सीखेंगे। एंड आप देखिए ले में कितने बच्चों ने कैफेज खोले ऑलरेडी, एंड सो मच इंटरेस्ट इज देयर। लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो मैं कैफे में मिलती हूँ, उन्होंने ट्रेनिंग की है दिल्ली में, गुड़गांव में, बैंगलोर में। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे लद्दाख में ट्रेनिंग करें, लद्दाख स्पेसिफिक कन्फेक्शनरी बनाए, लद्दाख स्पेसिफिक जैम बनाए। बिल्कुल। तो लद्दाख में एप्रिकॉट जैम बनाए, एप्पल जैम बनाए, वी हैव आवर ओन रिसोर्सेज। बिल्कुल। जब आपने बात कही कि कॉलेजेस में हम ये कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, तो व्हाट आर ITIs गोइंग टू डू? बिल्डिंग जो है वहाँ पे हम क्या सिखाएंगे फिर? देखिए ITIs में एक्चुअली टेक्निकल ट्रेड ज़्यादा रहता है हमारे, जैसे प्लम्बिंग है, और अभी हम स्किल की ज़्यादातर हुनर की बात कर रहे हैं। जी। जो हमारा बेसिक कोर स्किल है, प्लम्बिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, मोटर मैकेनिक, तो हार्ड कोर स्किल्स हैं, वो ITI में सिखाए जाते हैं। एंड दो स्किल्स आर ईदर 1 year कोर्स या 2 साल के कोर्स। तो बच्चे जो बहुत सीरियस है अबाउट
स्किल्स दे नीड टू कम हियर, क्योंकि असली हुनर वो लोग जो बहुत टेक्निकल ट्रेड है वो यहीं सीखेंगे. अब ITIs को भी हम लोगों ने काफ़ी चेंज करा है. लास्ट ईयर हमने इंट्रोड्यूस किया फ्लोरिकल्चर इन ले ITI एंड हॉर्टिकल्चर इन कारगिल ITI, क्योंकि आप देखिए लद्दाख में फ्लावर्स तब उगते हैं जब रेस्ट ऑफ द कंट्री और नियरेस्ट आई वुड से दिल्ली में आपके फ्लावर्स नहीं मिलते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर फ्लावर्स. ट्रू. अभी आप देखिए हमारे बहुत सारे फंक्शन में हम लिलियम ग्रो कर रहे हैं. जी. सो लद्दाख हैज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर फ्लावर इंडस्ट्री. तो हमने लास्ट ईयर ITI बच्चों के लिए फ्लोरिकल्चर एंड करगिल में हॉर्टिकल्चर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का भी बहुत स्कोप है करगिल में. अब स्टूडेंट्स को इस बार हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम या आप कहेंगे OJT हम जो कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए हम लोग भेज रहे हैं. फॉर फ्लोरिकल्चर वी आर सेंडिंग देम टू IHT इन पालमपुर, विच इज़ एन इंस्टीट्यूट जहाँ पर फ्लोरिकल्चर पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है, एंड देव गॉट अ वेरी गुड स्ट्रीम ऑन फ्लोरिकल्चर, जहाँ पे हमारे बच्चे एक्चुअली प्रैक्टिकल दे वुड लर्न अ लॉट. Similarly, Budni mein there's an institute, CFRTI. This is an institute which is, if I'm not mistaken, CFRTI और CFTI, जहाँ पर हैवी मशीनरी, इंडिया की जो हैवी मशीनरी आती है एग्रीकल्चर रिलेटेड, चाहे ट्रैक्टर्स हो, सिमिलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट, वहाँ पर उसकी उस पर ट्रेनिंग मिलती है फार्मर्स को भी और ट्रेनर्स को भी एंड ITI स्टूडेंट्स को भी. तो हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे 2 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं. सो हमारे स्टूडेंट्स फ्रॉम ITI एवरी ईयर दे विल गेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 वीक्स, या तो इन द इंडस्ट्री या इन सच इंस्टीट्यूट जहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी. और मैं एक्सपेक्ट करें, देखिए आप एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फोकस है. बिल्कुल. और एग्रीकल्चर में आप देखिए आजकल मैक्सिमम गाँव में आप चाहे कहीं भी देखिए जहाँ पे वी हैव बिग एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स, बहुत सारे इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं फार्मिंग के लिए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स. उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको रनिंग के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत है, और वो टेक्नीशियन आपको ITI से मिलेंगे. दे नीड नॉट गो आउटसाइड. सो JCB जैसे हम कहते हैं, अब इतना कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, JCB का आपको टेक्नीशियन इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. तो हमारे ITIs वुड बी रेडी इन अ ईयर to take care of all those heavy equipment. Juches pe kaniti ora pangata daksa ITI nangyampo tene zola se kazo ge chagla se ngata training salma mangpo jingata salada dar tu nangyampo tene sale thokpe ka yargas choche se nanga tene ngata scars ma mangpo jingata ujungas dena tene zadin jita rakni samena I sox scars gone phantos nen goshes ngata samat demena ma khachan rak. Talking of that ma'am, like when you know some skill, तो उसको जॉब मार्केट में जॉब मिलने का कुछ चांसेस है, नॉट जस्ट एज अ फुल टाइम मन नंगल, अगर ना होते हुए भी अप्रेंटिसशिप जैसे हम कहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग भी उनको मिलता है और थोड़ा बहुत जेब खर्च भी मिलता है. सो लाइक ये ऐसा कर सकते हैं. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 बहुत स्कीम्स पॉपुलर हैं जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. एक तो ऑफ कोर्स इंडिया स्किल मिशन, जहाँ पे कहा कि मैक्सिमम वी शुड ट्राई टू स्किल पीपल. कोरिया में हम लोग कहते हैं 96% ऑफ द पीपल आर स्किल्ड, सर्टिफाइड स्किल्स, और इंडिया में बहुत लो है परसेंटेज. तो एक स्किल होना प्लस सर्टिफाइड होना, बिकॉज मैं सोच सकती हूँ मेरे पास स्किल है बट इज इट सर्टिफाइड, क्योंकि कल इंडस्ट्री के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बार आपको टेस्ट करें कि आपको स्किल आता है कि नहीं. सो दे गो बाय सर्टिफिकेशन. सो एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन ज़रूरी है. दैट इज़ वाई वी आर डूइंग ऑल द स्किल कोर्सेज विद द सेक्टर स्किल काउंसिल. सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम जो अभी जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, NAPS जो हम बोलते हैं. ये NAPS अप्रेंटिसशिप एक्ट तो बहुत पुराना था, 1960s, और इट्स बीन मोर देन 50-60 ईयर्स. बट लद्दाख में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की जो हम लोगों ने शुरुआत की है, सिंस लास्ट ईयर वी हैव बीन ट्राइंग. पहले हम लोगों ने अवेयर कराया, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, इफ दे हैव एम्प्लॉयज मोर देन 30, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू टेक अप्रेंटिस. अप्रेंटिस का मतलब है आपने यंग ग्रेजुएट्स को लिया कॉलेज से, या आपने स्कूल ड्रॉप आउट्स को भी लिया. एक परसेंटेज रहता है कितना परसेंटेज आपका वर्कफोर्स अप्रेंटिस होना चाहिए. तो उनको एट अ रीजनेबल सैलरी 9,500 डिपेंडिंग अपॉन देयर बैकग्राउंड. अगर वो टेक्निकल है 9,500, अगर वो नॉन टेक्निकल है, स्कूल ड्रॉप आउट है 7,500 समथिंग, वो परसेंटेज एक एस्टेब्लिशमेंट को पे करना पड़ता है. एंड दे गेट यूथ हु विल वर्क विद देम. सम अमाउंट ऑफ फंड्स इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1,500 के अराउंड कुछ अमाउंट है. सो डायरेक्टली DBT थ्रू इट कम्स टू द यूथ. सो विद दैट एक वी कॉल इट अर्न व्हाइल यू लर्न, क्योंकि आप जब फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं या आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो आप लोगों के पास वो स्किल्स होते नहीं है, तो इंडस्ट्री में जाके आप काम कर रहे हैं. और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है कि आपको यूथ मिल रहा है एट अ वेरी सब्सिडाइज रेट. और स्किल तो 6 months to 2 years ये अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होता है, मिनिमम 6 months. तो अगर आप एज एन एस्टेब्लिशमेंट लेंगे 6 months आपको लेना होता है.
एंड हम लोग स्पेसिफिकली बहुत इंटेंसिवली हम लोग इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं पिछले 2 मंथ से. एंड कई इस्टेब्लिशमेंट्स, कुछ होटल्स हमारे, दे हैव कम अप, दे हैव ओपनड अप दिस अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़. डिपार्टमेंट्स पे भी हम फोकस कर रहे हैं बिकॉज DIPR में भी आई थिंक दे आर ओपनिंग द opportunities for students of EGM जो जर्नलिज्म करके आए हैं. they will be giving them apprenticeship opportunities. ये ऐसे हो भी चुके हैं मैम एक आध. अच्छा, ओके, हाँ. So because that is our responsibility as a government institution. And banks में तो already, because banks governed by the central act. अभी मैंने recently देखा था JK बैंक का and State Bank of India का, they had apprenticeship opportunities उन्होंने अभी publicize किए थे, which I also tweeted again. So हमारे students को I think they should take this opportunity because it's a wonderful opportunity to learn and earn as well. मतलब अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जितना भी आपको चांस या बहाना मिल है वो है, आप अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मैम जब ये अभी हाल ही MOU एक साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो वाधवानी फाउंडेशन के साथ. सो आप उसके बारे में थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जो स्किल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में कैसे बेनिफिट करेगा हमारे यूथ को जनरली स्पेसिफिकली? एक होता है हम लोग के कोर स्किल्स, जैसे हम लोग अभी बता रहे हैं, वेदर एज अ फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चरिस्ट और ब्यूटी एंड वेलनेस में जैसे हम कहते हैं हेयर आर्टिस्ट. एक होता है कॉमन स्किल्स जो सब स्किल्स में ज़रूरी है यूथ के लिए, विच इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, विच इज़ सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक फाइनेंशियल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप अपना बिजनेस खोलें, बेसिक ऑफ फाइनेंस. देन प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप इंटरव्यूज़ में कहीं जाएंगे, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, या अगर आप कुछ कोई आपका प्रोजेक्ट है, आप बैंक से कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो हाउ विल यू प्रेजेंट योर प्रपोजल टू देम, प्रेजेंटेशन जो हम बोलते हैं. सो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत ही मैंडेटरी हैं सबके लिए. और जब हम एक नॉर्मल, अगर हम कहते हैं कोई एक कंप्लीट स्किल कोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे लाइक वी आर इंट्रोड्यूसिंग एनी स्किल कोर्स में भी इन ग्रीन सोलर टेक्नीशियन का अगर आप कहते हैं, तो कई बार उनमें होता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, अगर 300 आवर्स की हो तो उसमें 200 और 220 आवर्स का होता है कोर स्किल जो टेक्निकल पार्ट होता है, और रेस्ट ऑफ द 80 और 90 आवर्स आर ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं. सो वाधवानी फाउंडेशन के साथ जो हमारा MOU हुआ, उसमें वो सारे कॉलेजेस, ITIs, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए दे हैव अ सॉफ्टवेयर एंड अ प्लेटफॉर्म. तो उनके MOU के थ्रू हम लोगों ने हमारे एवरी इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एंड ITIs से हम लोगों ने 1 और 2 फैकल्टी को सिलेक्ट किया था और उनको ट्रेनिंग दी थी हाउ टू यूज़ दैट प्लेटफॉर्म. सो वाधवानी फाउंडेशन हैज़ गॉट अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर, जिसमें कुछ है कि कुछ वीडियोस देख के बच्चों को खुद सीखना है, एंड कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं जो टीचर्स को या फैकल्टी को कॉलेजेस में कराने हैं. एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगी, इट इज़ अ पायलट फॉर अस. हम एक्सपेक्ट करें जो पहला बैच अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो 5th सेमेस्टर में है, तो मैं खुद भी देखना चाहूँगी कि कितना चेंजेस आया स्टूडेंट्स में. आई थिंक इट विल बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस एंड दे विल कम टू नो कि जनरली यूथ, आप 18, रिमेंबर हाउ यू वेर व्हेन यू वर 18, तो वी आर नॉट अवेयर कि इंटरव्यूज़ पहली बार आप 5-6 इंटरव्यूज़ के बाद आप सीखते हैं, अच्छा हमने ये बोला तो शायद सही नहीं बोला. सो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं बच्चे पहले से सीखें कॉलेजेस में, बहुत ऐसे लाइक स्टम्बल स्टोन जैसा हो जाता है कि जानते हैं हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो झिझक हो जाती है. मिक्सल दूंगा ताला दस पानी जुस्ता ना ठेलचेस ना सबसे पंगा ताना गुमे क्यों सा मैं गता शिजो से ना गोत्यो मर दो त्यो गता जब सबसे से नांग तेने ईबे का इचोस गुने चलता गुने का तेने चला जाचेस पंगे समय देंबेरा तेने मा yang ngata tashi delege ngata jalta mang projects के उधर. मैम आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभी पीछे 2-4 दिन पहले आप पिछले हफ्ते कहें विश्वकर्मा का एक स्कीम निकला हुआ है, बहुत सारे ट्रेड्स के बारे में इसमें बात हुई है. लद्दाख के बारे में क्या क्या इनिशिएटिव्स है इसके बारे में, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी हमारे यूथ के लिए? PM विश्वकर्मा जो 17 सितंबर को लॉन्च हुआ था, 18 ट्रेड्स हैं या सेक्टर्स हैं जहाँ पर स्कीम के अंडर कुछ क्रेडिट दिया जाएगा, कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी और उसको प्रमोट किया जाएगा. तो उनमें लद्दाख में 3 ट्रेड विच आई कुड फाइंड इमीडिएटली, अभी हम उस पर आगे वर्क करेंगे. एक तो आपका स्टोन कार्विंग, स्टोन कार्विंग हमारे कुछ कुछ जगह पे हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, तो बहुत फेमस है हमारे दलतों कंडोल, तो वो ट्रेड इसमें इंक्लूड हो सकता है. तो उसमें अगर कोई ऑलरेडी इट इज़ अगर फैमिली रन ट्रेड है जो फैमिली में कंटिन्यूसली फॉर 2 जनरेशंस और एवरीबडी इन द फैमिली इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, तो उसमें ही उसी के लोगों को ये क्रेडिट दिया जाता है, some loan scheme at a very subsidized rates. And similarly हम लोग का वुड कार्विंग, अगर हम वुड कार्विंग देखें उसमें भी जो लोग थ्रू फैमिली बिजनेस अब या थ्रू फैमिली ट्रेडिशन अगर वुड कार्विंग कर रहे हैं, दे कैन बी इंक्लूडेड हियर. हमारे गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ
जो हमारे हैं वो भी चिलिंग में जैसे हैं. सो दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स कैन बी इंक्लूडेड इन विश्वकर्मा. Right. और इस पे भी काम करने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी टू डू लाइक इनिशिएटिव्स. बहुत सारी चीज़ें हैं. मैम यूँ तो अभी आज हमने क्योंकि आप टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दोनों के डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, आज हम स्किल के बारे में ही बात छेड़ेंगे. टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा आपने जैसे कहा कि ITS में इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा. टेक्निकल एजुकेशन के बारे में और क्या डिटेल होगा, दैट वी विल हैव अनदर पॉडकास्ट विथ यू. और आपके साथ बात करना इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस. मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक इस वक्त अभी देख रहे हैं, स्पेशली दी हमारे जो यूथ हैं, सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू द इनिशिएटिव्स बिकॉज बहुत सारा होराइजन खुल चुका है. There are so many informations are there, but they're very confused about it. So not just about the technical or skill. मैं आपसे चाहूँगी कि एडवाइस इन सेंस या फिर आपका जो एक्सपीरियंस होगा यूथ के टाइम पे, किस तरीके से डिसओरिएंटेड ना होते हुए भी जितने सारे प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसको में से भी अपना जो हुनर है उसको निकाल के सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप लाइफ में कैसे बढ़ना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई वोंट से दिस एज अ दिस थिंग, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है, व्हाट यू हैड एक्सपीरियंस, कुछ कहना चाहेंगे लाइक समथिंग? वैसे माई सिंपथीज विद द यूथ, क्यों हमारे टाइम में इतना ऑनस्लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, बट हम लोग के टाइम स्ट्रगल्स बहुत थे. अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना, यू हैव टू गो टू द लाइब्रेरी. ऑनलाइन आप जाते थे डेफिनेटली, बट ऑनलाइन में भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे. अभी तो आप अगर आप नहीं ना भी चाहो तो आपके पास रोज़ ट्विटर अपडेट्स, फेसबुक अपडेट्स, इंस्टाग्राम अपडेट्स यू कीप गेटिंग. बट बिसाइड्स दैट पॉइंट आई वुड से कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता है, बहुत से इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होते हैं. आई वोंट कॉल इट फेक बट इनकरेक्ट, क्योंकि आपने कुछ सुन लिया, आपने फॉरवर्ड कर दिया विदाउट नोइंग कि ये करेक्ट है कि नहीं. सो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप देखिए, क्वैक क्या कहते हैं, सोल्यूशंस फॉर हेल्थ इश्यूज, आप देखिए बहुत सर्कुलेट होता है. आई हैव सीन एडल्ट्स, डॉक्टर्स आल्सो शेयरिंग इट. उनको लगता है सोशल मीडिया पे आया तो किसी ने सही भेजा होगा, या एंड कई बार वो रेफरेंस आता है, इट वाज फाउंड ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, यू नो. सो अब मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा यूथ से कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आए तो एक तो पहले क्रॉस कंफर्म करें 2-3 जगह से. इसमें बहुत इजी होता है, आप गूगल करके चेक कर लें कि अगर 4-5 सोर्सेज से आप कंफर्म करेंगे देन इट विल बी फाइन. एज फार एज फोकस इज कंसर्न्ड, आई थिंक ये तो आपको अंदर से एक जज्बा आना ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ पर है. ट्राई टू एक्सप्लोर वट एवर इज़ पॉसिबल. आई थिंक यूथ में जब कॉलेजेस में हो, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके आप करें, बट उसके बाद एक लाइन चुनना. अगर आप करियर के बारे में, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट करियर, ये चूज़ करना ज़रूरी है कि हम सब कुछ एक्सप्लोर करके एक डिसाइड करें करियर पे. और एक स्टेज होता है जहाँ पर आपको फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना होता है, एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं. बट स्टैंडन फ्रैंकली मुझे लगता है आजकल, देखिए इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि हमें लगता है आई एम 50+, 52. अगर आप वेस्ट में जाएंगे, कई लोग मेरे एज में MBA कर रहे होते हैं. सो इशू ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है मुझे लगता है. तो हम लोग के यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आपने करियर फॉलो किया है, आप 5 साल तक आपने वो काम किया है, बट अब आपको लगता है कि नहीं, यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स, एंड व्हाई नॉट, यू हैव द अपॉर्चुनिटीज. सो मेक बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. और जब लगता है आपको चेंज करना, करियर कर सकते हैं. आई बिलीव इन दैट. And also, we already have the backup of our skill industry or technical education. The government entire is along with you. Thank you so much for sharing your views, particularly to the skill development, the department specific, and your view on how it can be helpful. Thank you so much. एक बार फिर से आपका Thank you so much. Thank you. It was a pleasure, and all the best to this new initiative by the Information Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Podcast, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पहले हमने जिस तरीके से न्यूज़ डिसेमिनेशन करते हैं, एंड दैट इज़ ऑलवेज द करेक्ट न्यूज़. इट इज़ ऑलवेज बीन सही वाला होता है, फेक वाला या फिर इनकरेक्ट वाला नहीं होता है. और जो हमारे मैगजीन्स हैं, अगेन वी हैव आवर ओन राइटर्स, वी ऑल्सो आस्क आवर लाइक जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वी वेलकम देम फ्रॉम आवर सोसाइटी और लाइक बाहर से भी. एंड नाउ दिस वक्त के साथ चलते हुए हमने एक कोशिश की है जिसपे लिए आप जैसे लोगों का, आपका तो सपोर्ट हमेशा रहा ही है, अदरवाइज़ ये चलता भी नहीं. हमारे दर्शकों का बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग रहा है, तो आप लोगों का टाइम हमें दिया है, हम आपके बड़े आभारी हैं. और हम सोचते हैं और हम ये आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारा साथ देंगे. और कोई भी सजेशन होगा आप प्लीज़ हमें लिख सकते हैं. यही कहूँगी लास्ट में, लाइक this video, share them, not just this video, all our podcasts. सभी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इन्होंने यहाँ पर जुले.